हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है मिनिमम टाइम टू कंप्लीट ट्रिप्स। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दे रखा है वो देखने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सो हम देखते हैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में है क्या। अपने को ना यहाँ पे एक टाइम एरे दे रखा है और टाइम आई आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आयत बस आपका कितना टाइम लेगा टू कंप्लीट वन ट्रिप। ओके, और यहाँ पे आपको एक इंटीजर टोटल ट्रिप्स दे रखा है जिसमें आपको क्या करना है ना, फाइंड करने हैं कि इतने टोटल ट्रिप्स को कंप्लीट करने के लिए सारे बसेस को मिला के कितना मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होगा, वो टाइमिंग आपको फाइंड करके देना है। ठीक है, और यहाँ पे ये नहीं है कि एक बस अगर आपका ट्रिप करता है तो दूसरा बस नहीं कर सकता, सारे अपने इंडिपेंडेंटली करेंगे। ओके, कंप्लीट करेंगे ट्रिप को। सो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, और फिर हम देखेंगे कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अपने को ना एक टाइम एरे दे रखा है और टोटल ट्रिप्स दे रखा है। तो इसका मतलब है कि ये जो बस है ना, ये वन ट्रिप कंप्लीट करने में वन टाइम लगाता है, ये वन ट्रिप कंप्लीट करने में टू टाइम लगाता है, ये वन ट्रिप कंप्लीट करने में थ्री टाइम लगाता है। तो अपने को टोटल फाइव ट्रिप क्या करना है, कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो टोटल फाइव आपका कितने टाइमिंग में हो जाएगा, वो मिनिमम टाइमिंग आपको फाइंड करने हैं। तो जब आपका T1 होगा तो इस टाइमिंग में कौन कौन बस आपका ट्रिप कंप्लीट कर सकता है वो देखो। तो ये बस एक ट्रिप कंप्लीट कर सकता है, तो ये वन करेगा। ये कर सकता है क्या, नहीं, ज़ीरो होगा। ये कर सकता है क्या, नहीं, क्योंकि इसको थ्री टाइम लगेगा करने में। जब आपका T2 होगा तो इस टाइमिंग में ये बस कितने ट्रिप कंप्लीट कर सकता है, ये दो ट्रिप कंप्लीट कर सकता है। ये कितना कर सकता है, ये वन कर सकता है। ये कितना कर सकता है, ये ज़ीरो करेगा, क्योंकि इसको थ्री टाइम लगेगा। तो यहाँ पे टोटल थ्री हो गया, यहाँ पे वन था, यहाँ पे थ्री हो गया। अब T3 के लिए हम देखते हैं। तो T3 के केस में ये आपका तीन ट्रिप कंप्लीट करेगा, और ये कितना करेगा, ये वन ट्रिप कंप्लीट करेगा, और ये कितना करेगा, ये भी वन करेगा, यानी टोटल फाइव। यानी T3 जो है ना, ये आपका आंसर हुआ, क्योंकि यही मिनिमम है, क्योंकि T2 पे तो आपको मिला नहीं, T1 पे भी नहीं मिला, यानी T3 आपका आंसर है। फिर आपको T4 पे तो मिलेगा ही, T5 पे भी मिलेगा, T6 पे भी मिलेगा, राइट। क्योंकि आपको T3 पे मिल गया तो T4 पे कंप्लीट कर ही सकते हो, T5 पे कर ही सकते हो। तो ये आपका मिनिमम टाइमिंग है और ये आपको रिटर्न करके देने हैं। ओके, अब T2 दे रखा है, यहाँ पे टाइमिंग टू दे रखा है और टोटल ट्रिप्स वन दे रखा है, यानी यही बस है एक। तो ये जितना टाइम लगाएगा एक ट्रिप को कंप्लीट करने में, तो वही होगा आंसर। तो यहाँ पे टाइमिंग जो होगी आपकी, आउटपुट क्या होगा, टू होगा। ओके, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे ना हम यहाँ पे बाइनरी सर्च यूज़ करने वाले हैं। अब बाइनरी सर्च कैसे यूज़ करोगे, तो यहाँ पे जो बाइनरी सर्च हम लगाएंगे ना, वो एलिमेंट पे नहीं लगाएंगे, आंसर पे लगाएंगे। ठीक है, आंसर पे कैसे, ये टाइमिंग पे। ठीक है, सपोज आपके पास ये मिनिमम टाइमिंग है और ये हायर टाइमिंग है, तो आप देखोगे कि इस टाइमिंग में हम कंप्लीट कर पा रहे क्या, तो आपको पता चला हाँ कंप्लीट तो आप कर पा रहे हो। ठीक है, तो आप मिड फाइंड करो, क्या क्या इस मिड टाइम में हम फाइंड कर पा रहे हैं क्या, इस दोनों का क्या होगा, मिड फाइंड कर लेंगे। अगर मिड में भी आप फाइंड कर पा रहे हो, सपोज मानो कि एक मिड टाइमिंग आपको मिलती है। ठीक है, अब आपको पता चलता है इस मिड टाइमिंग में ना आप फाइव नहीं, आप सेवन ट्रिप्स कर पा रहे हो, तो पक्का है कि इससे कम टाइमिंग में आप क्या कर सकते हो, ट्रिप कंप्लीट कर सकते हो। तो वो टाइमिंग आप फाइन करोगे, तो जो आप लोअर बाउंड लोगे, एक हायर बाउंड ले चुके हुए, लोअर बाउंड या हायर बाउंड, आपको पता चलता है कि मिड टाइमिंग में आप इससे ज़्यादा ट्रिप ही कंप्लीट कर पा रहे हो। तो आप कोशिश करोगे ना कि हो सकता है कि इधर वाले टाइमिंग में हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने हायर को ना इधर उठा के रख देंगे। ठीक है, मिड के इक्वल। अब यहाँ से हम इन दोनों का मिड फाइंड करेंगे, देखेंगे क्या इस टाइमिंग में हम टोटल ट्रिप्स कंप्लीट कर सकते हैं क्या। अगर कर सकते हैं तो फिर हम देखेंगे क्या उससे कम में भी कर सकते हैं क्या। अगर नहीं कर सकते हैं तो पक्का है कि उसके राइट साइड के टाइमिंग में वो लाई करेगा। तो इस तरह से हम बाइनरी सर्च आंसर पे लगाएंगे, तो वो आपको मिलेगा कैसे, तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कि मिनिमम टाइमिंग कितनी हो सकती है जहाँ पे आप कर सकते हो। तो हम उसको जीरो मान लेते हैं, लोअर को हम जीरो ही मान के चलते हैं, और लोअर को मान लो आप यहाँ पे ज़ीरो। ओके, और हायर वैल्यू मान लो कितना, ये आपका मैक्सिमम एलिमेंट है और ये फाइव है। तो ये फाइव इंटू थ्री करोगे तो इसमें तो 15 आएगा टाइमिंग, 15 में तो ये पाँच कंप्लीट कर सकता है ना ट्रिप। तो ये जो मैक्सिमम एलिमेंट है और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 15, तो हम मानेंगे ये आपका मैक्सिमम टाइमिंग है जहाँ पे आप
5 ट्रिप्स कंप्लीट कर सकते हो और ये आपका मिनिमम टाइमिंग है, मान लो बस यहाँ पे। उसके बाद आप ना मिड फाइंड करो। क्या करो? मिड फाइंड करो। मिड क्या निकलेगा इन दोनों का? 7 निकलेगा। अब 7 में देखोगे क्या हम यहाँ पे ये ट्रिप कंप्लीट कर सकते हैं, ये आप कैसे करोगे? तो 7 टाइमिंग है, तो इसमें कितना ट्रिप कंप्लीट कर सकता है 7 में? तो 7/1 कर लो, वो पता चल जाएगा। ये कितना कर सकता है? तो 7/2 कर लो, पता चल जाएगा। फिर 7/3 कर लो, पता चल जाएगा, क्योंकि ये टोटल टाइमिंग है और 1 ट्रिप में इतना टाइमिंग लग रहा है, तो टोटल ट्रिप 7/3 में पता चल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 7/1 में 7 ट्रिप, ये 7/2 में 3 ट्रिप, ये 7/3 में ये 2 ट्रिप, यानी यहाँ पे हम 12 ट्रिप कंप्लीट कर सकते हैं, हमें पता चला। तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो हायर वैल्यू है ना, उसको हम मिड पे ले आते हैं, देखते हैं क्या इसके लेफ्ट साइड में ये लाइक करता है क्या। तो 7 पे ले आओ और मिड फाइंड करो। तो मिड आप क्या करोगे, यहाँ पे फाइंड करोगे 3। अब यहाँ पे देखो 3 पे आप कितना कर सकते हो, 3/1 कर लो, 3/2 कर लो, 3/3 कर लो। तो यहाँ पे होगा 3 + 1 यानी 5। पता चलता है कि आप 5 ट्रिप कंप्लीट कर रहे हो। तो क्या पता ये हमारा आंसर अभी हमें नहीं पता, हम कंफर्म नहीं होंगे। हमें कब तक कर देना ना, जब तक हमारा लोअर से ये दोनों क्या होता है इससे कम, जब तक कम हो, ठीक है। क्यों? देखो यहाँ पे 3 पे आपका कंप्लीट हो गया, आपको पता चल गया है, लेकिन हो सकता है ना कि इससे कम टाइमिंग में आपको कंप्लीट हो जाए 5 ट्रिप्स, तो हम कम में भी देखेंगे ना उसके लिए। तो हम क्या करेंगे, अपना लोअर को रखेंगे यहाँ पे। अभी हम कंप्लीट 3 पे कर पा रहे हैं, इसलिए हम अपने एच को 3 पे ले आएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका हाफ निकालेंगे 1, मिड निकलेगा 1। तो 1/1 करेंगे, 1/2 करेंगे, 1/3 करेंगे, तो यहाँ पर पता चलेगा सिर्फ 1 ट्रिप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अपने लोअर को मिड +1 पे ले आएंगे। मिड +1 बोले तो 2 पे, और एच आपका 3 पे हो जाएगा। अब मिड यहाँ पे फाइंड कर लो, मिड आपका 2 पे होगा, तो देखो 2 पे क्या आपका निकलता है क्या? तो 2/1 करो, 2/2 करो, 2/3 करो, यानी 2 + 1 + 0, यानी आपका यहाँ पे सिर्फ 3 होगा कंप्लीट, यानी 5 से कम है। फिर से आप लोअर को क्या करो, मिड +1 यानी 2 + 1 3 पे, और ये एच 3 पे, ये दोनों आ चुका है। ये कंडीशन आपका फुलफिल नहीं होगा, तो हम वहीं रुक जाएंगे और हमारा जो आंसर होगा ये 3 होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे हम एक क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे जो कि आपका मिनिमम आंसर अपडेट करता रहेगा। ओके, मिनिमम कैसे? पहले अपने को 12 मिला, फिर पता चला कि 5 में भी आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। 7 पे भी आप कंप्लीट कर सकते हो, 7 अपडेट कर दोगे। फिर आप 3 करोगे, 3 पे भी आप कर सकते हो, तो आंसर में अपडेट करते चलोगे। और ये कंडीशन में आपका होगा नहीं तो आप बाहर निकल जाओगे। तो यहाँ पे आंसर आपका 3 मिल जाएगा, क्योंकि मिनिमम आपका 3 ही निकला था। अब मैं क्या करती हूँ ना, आपको कोड समझा देती हूँ। देखो कोड में हमने क्या किया, सॉर्ट कर लिया है, मतलब यहाँ पे कर लिया है, ताकि हमें सबसे मैक्सिमम एलिमेंट क्या है वो, नहीं तो आप यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर लो, ठीक है, ये कर सकते हो, वरना सॉर्ट कर लो। मैंने यहाँ पे सॉर्ट कर लिया है। फिर हमने यहाँ पे लॉन्ग ले लिया, क्योंकि रिटर्न टाइप अपने को लॉन्ग लेना है। लॉन्ग लॉन्ग एल लिया है 0 से, और लॉन्ग लॉन्ग एच ले रखा है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, 1 LL इंटू टाइम लास्ट एलिमेंट टोटल ट्रिप्स, ये मैक्सिमम भी लिया। अब ये 1 LL क्यों किया है, देखो ये आपका इंटीजर है, इसमें इंटीजर वैल्यू है। ये ना आपका मल्टीप्लाई करोगे ना तो फिर भी ये इंटीजर ही रहेगा, ये लॉन्ग में नहीं कन्वर्ट होगा। तो लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट करने के लिए ना अपने को 1 LL यूज़ करना होता है। नहीं तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लो, बहुत अच्छे से डिटेल में, जीएफजी का एक आर्टिकल भी दे रखा है, इस पर आप पढ़ सकते हो। बेसिकली ये हमारा क्या होता है, इंटीजर वैल्यू को हम मल्टीप्लाई भी कर ले तो वो लॉन्ग में कन्वर्ट नहीं होता है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, 1 LL यूज़ करना होता है, ठीक है। सेम हमारा, हम मान लेंगे कि मिनिमम टाइमिंग हमारा जो है ये लगता है, ये है, इसको हम मान लेंगे, ठीक है। अब हम अपडेट करते चलेंगे, पता चल जाएगा कि मिनिमम टाइम हमें कितना लगता है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक लूप लेंगे जहाँ पे आप कंडीशन रखोगे L लेस देन H होना चाहिए। अब हम मिड फाइंड कर लेंगे L + H/2, और टोटल ट्रिप हम यहाँ पे 0 मान लेंगे कि टोटल ट्रिप कितना हो रहा है इस टाइमिंग मिड में, ठीक है। तो ये आप कैसे पता चल करोगे, यहाँ पे एक फॉर लूप यूज़ कर लोगे 0 से लेस देन टाइम डॉट साइज तक, और यहाँ पे टी में ऐड करोगे मिड बाई टाइम आई, जो मैं यहाँ पे आपको बता रही थी, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो हम सारे एलिमेंट से यहाँ पे टोटल ट्रिप फाइंड कर लेंगे। अब देखेंगे टोटल ट्रिप्स क्या आपका ग्रेटर देन इक्वल से टोटल ट्रिप्स है क्या, इसके इक्वल है क्या। अगर है तो मिनिमम टाइम आप यहाँ पे अपडेट कर दो और एच को मिड के इक्वल कर दो, अदरवाइज आप एल को मिड +1 के इक्वल कर दो, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो मिनिमम टाइमिंग अपडेट हुआ होगा यहाँ पे, वो यहाँ पे आप रिटर्न कर दोगे, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।